हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो बहुत सी यहाँ पे गलतियां करते हैं जीडीएस का फॉर्म फिल करते टाइम पे। तो यहाँ पे उसके कारण इनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। अगर आप भी ये गलतियां करते हो तो आप पहले से ही यहाँ पे जान लो, ताकि आप यहाँ पे जो जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करोगे तो आप 31 अगस्त को, तो आप उसमें मतलब कि ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना, ताकि आपको मतलब कि बाद में है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट ना कर दिया जाए। तो प्लीज़ आप पहले से ही, अगर आपको इन सभी मिस्टेक्स के बारे में पता लग जाएगा, तो आप मतलब कि जो अपना फॉर्म है वो सही तरीके से प्रॉपर मतलब कि यहाँ पे अच्छे से फिल करोगे। और हर एक मतलब कि यहाँ पे मतलब कि जो कॉलम होता है उसको अच्छे से फिल करोगे, कोई भी यहाँ पे गलती है वो नहीं करोगे। तो इसके रिगार्डिंग मैं स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो यहाँ पे ये गलतियां कर देते हैं और उनको बाद में यहाँ पे जो रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप अगर ये गलतियां करते हो तो आपको यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ आप पहले से यहाँ पे हर एक मतलब की जो मिस्टेक है वो जान लो, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो मैं आपको यहाँ पे हर एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हूँ रहता हूँ यहाँ पे जीडीएस के रिगार्डिंग, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छे से हो जाए। और यहाँ पे मैं आपकी हर एक तरीके से हेल्प करने वाला हूँ, जैसे कि आपके यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट होने से लेके आपका जीडीएस का फॉर्म कैसे फिल करना है, फिर आपका यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसके बाद आपका जो यहाँ पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग में क्या क्या होता है, तो और उसके बाद आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा, और उसके बाद जो आपकी ज्वाइनिंग होगी तो ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या क्या आपका रहेगा। तो इसके रिगार्डिंग मैं हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जीडीएस के रिगार्डिंग प्रोवाइड करता रहता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप सभी यहाँ पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जो भी यहाँ पे मतलब न्यू आए हैं। बट यहाँ पे जो मतलब पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को यहाँ पे मतलब कि मैंने बता रखा है कि कौन कौन सी गलतियाँ होती हैं वो यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो करते हैं। बट यहाँ पे कुछ न्यू मिस्टेक्स भी ऐड ऑन किया मैंने, जो मोस्टली स्टूडेंट है वो करते हैं जीडीएस का फॉर्म फिल करते टाइम। तो आप यहाँ पे इन सभी मतलब की जो गलतियां होती हैं इनको ध्यान में रखकर अपना मतलब की फॉर्म है वो अच्छे से अप्लाई करना, तो आपकी आपका सिलेक्शन है वो हो जाए और आपको यहाँ पे कोई भी दिक्कत है वो फेस मतलब की कोई प्रॉब्लम है फेस ना करनी पड़े। तो इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आए हैं, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट है वो करते हैं, बाद में फिर मेरे पास मैसेज भी आते रहते हैं, सर मेरे से ये गलती होगी, आप ये गलती होगी, आपने पहले क्यों नहीं बनाई ये वीडियो। तो मैंने अभी स्टार्ट किया है, तो मैं अच्छे से जो गाइड करने वाला हूँ एक बड़े भाई के तौर पे, और आपकी हर एक तरीके से है वो हेल्प करने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जैसे कि बहुत से स्टूडेंट अभी यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरी इतनी परसेंटेज है, मेरा सिलेक्शन कहाँ पे हो सकता है। तो सर अभी यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट है वो अभी यहाँ पे मतलब कि नोटिफिकेशन है, उसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन है वो रिलीज नहीं हुआ है। आपको मैं अच्छे से बताऊंगा, बस यहाँ पे जो वैकेंट पोस्ट का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो मैं आपको हर एक बच्चे को यहाँ पे मतलब कि बताने वाला हूँ वो कहाँ से फॉर्म फिल करें। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए मैं स्पेशल वीडियो भी लेके आ सकता हूँ, और आपको स्पेशली मतलब कि वन बाय वन सभी को यहाँ पे मतलब कि बता भी सकता हूँ मतलब कि पर्सनली। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं आज के मेन टॉपिक पे। जैसे कि मैंने इसमें लिखा हुआ आपको थंबनेल से ही पता लग गया हो, जीडीएस का फॉर्म अप्लाई करते समय आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। अगर आप ये गलतियां करते तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय रिजेक्ट कर दिया जा सकता है। तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और रिजेक्ट कर भी दिया जाता है, इसलिए पहले से ही सावधान हो जाएं और फॉर्म भरते समय इन गलतियों से बचें। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे। जैसे कि मोस्टली स्टूडेंट है वो गलतियां करते हैं, तो उनके यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ कौन कौन सी गलतियां आपको है वो नहीं करनी है जीडीएस का फॉर्म फिल करते टाइम पे। तो यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम अपना जो यहाँ पे मतलब कि टॉपिक है, तो यहाँ पे बहुत सी गलतियां हैं वो जीडीएस में स्टूडेंट करते रहते हैं। फॉर्म फिल मतलब कि जब अप्लाई करते हैं उसी टाइम पे बहुत सी गलतियां कर देते हैं, जिसको उनको मतलब कि रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी गलती है वो यहाँ पे है, डीएमसी में जो सब्जेक्ट गिवन होते हैं उन्हीं के नंबर फिल करने होते हैं। तो मैंने एक केस देखा था यहाँ पे, मतलब कि जैसे कि यूपी में मतलब कि मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था। तो वहाँ पे एक मतलब कि लड़की थी, तो उसने ना यहाँ पे मतलब कि अपने जो मतलब कि सब्जेक्ट गिवन थे डीएमसी में, उसमें मतलब कि एक सब्जेक्ट है वो अपने आप से मतलब कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो उसने अपने आप से ऐड कर दिया। बट जो आपको मतलब कि डीएमसी में गिवन है ना वो अपने वही मतलब कि आपको फील करने हैं। कोई भी अपने आप से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, जो आपके डीएमसी में सब्जेक्ट गिवन है वो ही फील करने हैं। और एक और स्टूडेंट था जिसे मतलब कि यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे अपने जो मार्क्स हैं वो यहाँ पे 2 नंबर हैं वो बढ़ा के लिखे हुए थे।
बाकी उसके है 100% ही थे, बट उसने एक सब्जेक्ट में उसके एडिशनल सब्जेक्ट में 2 नंबर कम थे, तो उसने वो 2 नंबर बढ़ा के मतलब कि पूरे 100 सभी में 100 कर दिए थे। और बाकी उसकी परसेंटेज है वो 100 ही थी। बाकी एडिशनल सब्जेक्ट के काउंट नहीं होते हैं, उसमें 5 सब्जेक्ट के काउंट होते हैं। तो आपको पता भी होगा जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे उसने 100 मतलब कि एक सब्जेक्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स से 2 नंबर जो है वो अपने आप से ज़्यादा ऐड ऑन कर दिए थे, बट डीएमसी में उसके मतलब कि 98 गिवन थे। तो आप जो भी डीएमसी में आपके जितने भी मार्क्स गिवन है उतने ही फील करें, जितने भी आपके डीएमसी में सब्जेक्ट गिवन है उतने ही आपको फील करना है, कोई भी अपने आप से कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। और जितने आपके मार्क्स गिवन है उतने ही आपको फील करने हैं, और कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। और आपकी जो भी परसेंटेज है वो आपको मिलेगी यहाँ पे सीजीपी। जैसे कि मोस्ट स्टूडेंट यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं, सर मेरे को क्या फील करना है। अगर आपके डीएमसी पे जो भी गिवन है, जैसे सीजी पे गिवन है तो आपको वो फील करनी है, नहीं गिवन है तो आपको फील नहीं करनी है। तो आपका गिवन है वही आपको फील करना है। जैसे कि एक स्टूडेंट का यहाँ पे मैसेज आया था कि सर मैंने यहाँ पे ना जो रोल नंबर होता है डीएमसी में उसकी जगह मैंने सीरियल नंबर डाल दिया था। तो ये है तो सीधी सी मिस्टेक है, है तो यहाँ पे ये सिली सी मिस्टेक है, बट ये हो जाती है किसी न किसी कारण यहाँ पे। बट यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट को पता ही होगा कि रोल नंबर कौन सा होता है और सीरियल नंबर कौन सा होता है, बट यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली गलती हो जाती है कहीं ना कहीं। तो प्लीज़ आप अपना जो भी है मतलब कि सही से फॉर्म फिल करना, जहाँ पे जो आएगा वहाँ पे वही फिल करना, कुछ भी अपने आप से ऐड ऑन नहीं करना है आपको। तो चलते हैं आपका यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट पे। तो जैसे कि यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो यहाँ सोचते हैं मतलब कि हम 2 जगह से फॉर्म फिल कर देंगे, अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से। तो इसके रिगार्डिंग मैंने बताया हुआ है आप सभी को। तो जो न्यू स्टूडेंट है उनको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे मोस्टली स्टूडेंट है वो मतलब कि सोचते हैं कि हम सर 2 जगह से फॉर्म फिल कर देंगे, अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग ईमेल आईडी से। तो आप ऐसा मत ही करना, क्योंकि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो एक ऐसा ही केस था, मैंने बताया था कि वहाँ पे 2-3 केस मेरे को देखने को मिले थे। तो मैं अपने फ्रेंड के साथ गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो वहाँ पे एक मतलब कि लड़की थी, तो उसने मतलब कि वहाँ पे 2 जगह से फॉर्म अपने हैं वो फिल किए हुए थे। तो वहाँ पे 2 जगह से उसने फॉर्म फिल किया हुआ था, और अलग अलग मोबाइल नंबर से और अलग अलग मतलब कि यहाँ पे ईमेल आईडी से। तो बट जो उसकी रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो डिटेल गिवन है वो दोनों में मतलब कि सेम है। सेम रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो आप डिटेल फिल करते हो, अपनी मदर नेम फादर नेम जो भी है डिटेल उसमें जो फिल करते हो वो तो सेम ही रहेगी आपकी, बट आप अलग अलग मोबाइल नंबर और आप ईमेल आईडी तो चेंज कर लोगे, बट आपकी जो इंफॉर्मेशन गिवन होती है उस रजिस्ट्रेशन के टाइम पे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ परसेंटेज और फादर नेम मदर नेम और आपका नेम वो तो सेम ही रहेगी, बट आपका जो आप मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर ही चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से ना वहाँ पे पता लग जाता है कि इस स्टूडेंट ने 2 जगह से फॉर्म फिल किया है और अलग अलग नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी से। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे। जैसे ही ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए प्रत्येक उम्मीदवार केवल एक ही पंजीकरण की अनुमति है। तो आपको मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा रहा हूँ, एक से अधिक या 2 बार पंजीकरण आवेदन करने की सख्त मनाही है। तो यहाँ पे सख्त मनाही है अगर आप 2 बार पंजीकरण करते हो। यदि नियोजन के पहले या बाद में किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार ने 2 या 1 से अधिक आवेदन जमा किया है तो उस उम्मीदवार को रद्द कर दिया जाएगा। तो आप यहाँ पे खुद पढ़ सकते हो, यहाँ पे उसका जो मतलब है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा अगर वो 2 जगह से रजिस्ट्रेशन करता है और यहाँ पे अलग अलग मोबाइल नंबर और अलग अलग ईमेल आईडी से 2 जगह से अपना रजिस्ट्रेशन करता है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको मिल गया यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो प्लीज़ आप अपना फॉर्म है वो अच्छे से फिल करना, एक ही जगह से फॉर्म फिल करना बट अच्छे से करना। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, तो यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट है वो ऐसी मेल आईडी मतलब कि यहाँ पे डाल देते हैं जो मतलब कि चल नहीं रही होती हैं। तो आप ऐसी मेल आईडी यहाँ पे यूज़ करना जो मतलब कि प्रॉपर तरीके से है वो वर्क कर रही हो, क्योंकि आपका जो जब आप शॉर्ट लिस्ट होते हो किसी भी मेरिट लिस्ट में तो आपका मतलब कि जो मैसेज है वो आपकी मेल आईडी पे आता है। तो प्लीज़ आप अपनी जो मेल आईडी चल रही है वही यूज़ करना। तो जैसे कि आगे चलते हैं, नंबर कम या ज़्यादा तो मैंने आपको बता दिया पहले भी। यहाँ पे आपका जो भी नंबर गिवन है जिस भी सब्जेक्ट में उतना ही फील करना है, कुछ भी आपको ज़्यादा मतलब एक्स्ट्रा अपने आप से कुछ भी फील नहीं करना है। आपके जितने भी नंबर गिवन है उतने ही फील करने हैं। अगर आप कम या ज़्यादा करते हो तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा।
तो सबसे बड़ी बात यहाँ अब की बार जो आपका 10th की डीएमसी है वो डिजी लॉकर में चेक की जाएगी, तो प्लीज़ आप अपनी जो डीएमसी है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड कर लेना। तो आपकी जो 10th की डीएमसी है ना वो आप डिजी लॉकर में डाउनलोड कर ले, आपकी वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है बोर्ड से रिगार्डिंग और आपकी रोल नंबर डाल के वो डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि अब की बार है वो आपकी डिजी लॉकर में वेरीफाई की जाएगी डीएमसी रियल है या फेक है। क्योंकि पिछली बार जो जनवरी में वैकेंसी आई थी उसमें यहाँ पे आपकी जो है वो फिजिकली यहाँ पे चेक की गई थी, बट अब की बार है वो डिजी लॉकर में वेरीफाई की जाएगी, तो प्लीज़ आप अपनी डीएमसी है वो डिजी लॉकर में डाउनलोड करके रखना। अपना कास्ट सर्टिफिकेट वैकेंसी के आने से पहले ही बनवा ले। तो अपना यहाँ पे जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो वैकेंसी से पहले ही अपना बनवा लेना, यहाँ पे जो भी जिस भी कास्ट से आप बिलोंग करते हो। और आप यहाँ पे सेंटर और स्टेट का दोनों का ही बनवा के रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे अगर कोई सा भी आपके पास कोई सा भी मांग लेंगे वो आप तो दोनों ही दिखा सकते हो। अगर किसी एक में मतलब कि यहाँ पे कुछ भी मतलब कि उनको समझ ना आए तो वो आप दूसरा भी दिखा सकते हो अपना। तो इस तरीके से आप दोनों ही बनवा के रखना अपना। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा डोंट ऐड समथिंग इफ नॉट गिवन इन योर डॉक्यूमेंट। तो आपको कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है, जैसे कि आपकी डीएमसी में जो गिवन है वही आपको फिल करना है, आपको कुछ भी अपने आप से एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड ऑन नहीं करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने आपको पहले से ही बता दिया है। तो यहाँ पे जैसे कि नेम और फादर नेम और मदर नेम, तो आपको जो आपका नेम गिवन है, फादर नेम गिवन है, मदर नेम गिवन है, वो आपको 10th की डीएमसी के अकॉर्डिंग फिल करना है, क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है वो 10th की बेस पे है। तो आपको 10th के डीएमसी में जो नेम, फादर नेम, मदर नेम जो भी गिवन है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वही फिल करनी है जो आपकी 10th की डीएमसी में गिवन है। और जो बच्चे डीएमसी दोबारा नहीं, तो यहाँ पे इससे आपको कोई रिलेशन नहीं है, कोई कोई सही कैंडिडेट है वो ऐसा देखने को मिलता है। सभी फॉर्म को बिल्कुल सही भरे, मतलब यहाँ पे फॉर्म है वो अपना प्रॉपर अपने 2 बार या 3 बार जितनी मर्जी बार चेक कर लेना सबमिट करने से पहले, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको मतलब कि यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है मतलब अनफॉर्चुनेटली। बट आप जो भी है अपना फॉर्म है वो प्रॉपर तरीके से चेक करना, हर एक चीज़ जो भी आपको मतलब कि फॉर्म फिल किया होगा आपने, तो आप प्रॉपर तरीके से है वो चेक करना। मेडिकल अगर आप मेडिकल बनवाते हैं तो प्लीज़ आप अपनी फ़ोटो में स्टैम्प और साइन करवाएं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट है वो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट के मतलब यहाँ पे जो आप अपनी पिक लगाते हो जहाँ पे, तो आपको अपनी पिक पे ना स्टैम्प और डॉक्टर के जो सिग्नेचर होते हैं वो आपको थोड़ी सी अपनी पिक पे और जो पेज है पेज पे भी करवानी है थोड़ी सी, और थोड़े से आपके पिक पे भी आने चाहिए स्टैम्प के मतलब कि, और आपकी पेज पे भी आने चाहिए जो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट रहता है। तो यहाँ पे अगर आपको मतलब कि जो पिक पे कुछ साइन और स्टैंप नहीं होती है तो आपको दोबारा भेज देंगे वो, अगर आप मतलब कि वैलिड नहीं मानते हैं वो, अगर आपकी जो पिक पे मतलब कि स्टैंप और सिग्नेचर नहीं होते हैं। तो प्लीज़ आप अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाओगे तो अपनी पिक पे सिग्नेचर और स्टैंप जरूर लगवाना, ताकि वो उसको मतलब कि वैलिड माने। नहीं तो आपको बार बार मतलब कि चक्कर काटने पड़ जाएंगे। अगर आपका कहीं दूर सिलेक्शन होता है तो आपको मतलब कि दोबारा से आना पड़ेगा, फिर दोबारा से मतलब कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइम लग जाता है मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने में। तो प्लीज़ आप पहली बार में अपना मेडिकल सर्टिफिकेट है वो सही तरीके से बनवाना। मैं इसके लिए वीडियो भी लेके आ जाऊँगा आपके लिए स्पेशल मेडिकल सर्टिफिकेट से रिलेटेड। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जीडीएस के सिलेक्शन के टाइम पर जो मैसेज आता है उसे डिलीट ना करें। जैसे कि यहाँ पे अगर जीडीएस के टाइम पे आपका जो शॉर्ट लिस्ट से आप शॉर्ट लिस्ट आते हो, किसी भी मेरिट लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो, तो आपके पास यहाँ पे मैसेज आता है जीमेल आईडी पे, तो उसको डिलीट ना करें बिल्कुल भी। आप उसको मतलब कि अच्छे से प्रॉपर तरीके से अपना संभाल के रखना। बाय चांस डिलीट हो जाता है तो प्लीज़ आप उसको बिल्कुल भी मतलब कि प्रॉपर तरीके से है वो संभाल के रखना, क्योंकि वो चेक कर सकते हैं कि आपके पास है वो मैसेज आया या नहीं आया। तो प्लीज़ आप अपना जो भी है मतलब कि उसको अच्छे से मतलब कि रखना अपने पास। तो सबसे बड़ी बात अब आती है यहाँ पे पंजाब बोर्ड से रिलेटेड। पंजाब बोर्ड में यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी डीएमसी में यहाँ पे ग्रेड गिवन है, खाली ग्रेड गिवन है, और किसी किसी के डीएमसी में यहाँ पे मतलब कि ग्रेड और मतलब कि मार्क्स है वो दोनों गिवन है। तो आपको यहाँ पे क्या फील करना है तो इसके रिगार्डिंग मैं बात करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट है पंजाब बोर्ड से यहाँ पे जो न्यू स्टूडेंट है वो भी मतलब कि मैसेज करते रहते हैं। तो यहाँ पे पंजाब बोर्ड के लिए स्पेशल है मतलब कि यहाँ पे, और यहाँ पे अनदर बोर्ड के लिए भी स्पेशल है, क्योंकि अनदर बोर्ड में भी यहाँ पे ओवरऑल मतलब यहाँ पे ग्रेड भी गिवन होते हैं और आपके मार्क्स भी गिवन होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आपकी ओवरऑल, जैसे कि यहाँ पे कुछ पंजाब बोर्ड से या किसी भी अनदर बोर्ड से बिलोंग करते हो,
तो आपकी अगर डीएमसी में आपकी जो ग्रेड गिवन है, सिर्फ ग्रेड गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है, ग्रेड गिवन है, ओवरऑल भी ग्रेड गिवन है, तो आपको ग्रेड ही फील करनी है। आपको कुछ भी आप जैसे कि यहाँ पे मैसेज मतलब कि बहुत से मैंने देखे हैं, वो कन्वर्ट करके यहाँ पे मतलब कि ग्रेड को परसेंटेज में कन्वर्ट करके फील करते हैं, बट आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है। आपके डीएमसी में ग्रेड गिवन है तो आपको ग्रेड मतलब कि वहाँ पे फील करनी है। जो यहाँ पे जीडीएस का सॉफ्टवेयर है उसको अपने आप ही यहाँ पे ग्रेड को कन्वर्ट कर लेगा परसेंटेज में। तो आप जो आपके डीएमसी में मतलब कि ग्रेड गिवन है तो आपको ग्रेड ही फील करने हैं। वो जो आपका जीडीएस का सॉफ्टवेयर है वो अपने आप खुद वह कन्वर्ट कर लेगा, तो उसका क्राइटेरिया होता है कन्वर्ट करने का, तो वो यहाँ पे अपने आप है वो खुद यहाँ पे कन्वर्ट कर लेता है। तो प्लीज़ आपको अब जो भी अगर आपके डीएमसी में ग्रेड गिवन है तो ग्रेड ही फील करने हैं। तो अब बात आती है यहाँ पे जो ऐसे स्टूडेंट है जिनकी डीएमसी में ग्रेड भी गिवन है और मार्क्स भी गिवन है, तो उनको क्या फील करना है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पे आपको अगर आपकी डीएमसी में ग्रेड भी गिवन है और मार्क्स भी गिवन है तो आपको मार्क्स फील करने हैं, ग्रेड नहीं फील करने हैं। तो इसके लिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ नोटिफिकेशन। तो इसमें जैसे कि कुछ एक एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बोर्ड जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र में अपने छात्रों को प्रतिशत, तो प्रतिशत यहाँ पे मतलब कि मार्क्स गिवन होते हैं तभी आप प्रतिशत निकाल पाते हो, और ग्रेड पॉइंट दोनों प्रदान करते हैं। तो मार्क्स और ग्रेड पॉइंट दोनों यहाँ पे मतलब कि दिए जाते हैं। कुछ ऐसे बोर्ड भी हैं यहाँ पे जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय बोर्ड है और पंजाब बोर्ड भी ऐसा। ऐसे मामलों में मार्कशीट में दिए गए प्रतिशत के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। तो ऐसे मामलों में जो आपकी मार्कशीट में मिलेगी जो मार्क्स गिवन होते हैं उसके आधार पर मतलब आपकी जो मेरिट है वो तैयार की जाएगी। आपको मार्क्स फिल करने हैं उसमें, आपके जो मार्क्स आपके डीएमसी में गिवन होंगे तो आपको ग्रेड की जगह मार्क्स फिल करने हैं। अगर आपके डीएमसी में ग्रेड और मार्क्स दोनों गिवन है तो आपको उसमें से मार्क्स फिल करने हैं। इसलिए आवेदकों को आवेदन फॉर्म भरते समय प्रत्येक विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत भरना आवश्यक है। तो यहाँ पे अगर आपके डीएमसी में हर एक सब्जेक्ट में मार्क्स गिवन है तो आपको मार्क्स फिल करने हैं। और यदि कोई आवेदक प्रतिशत के बजाय ग्रेड पॉइंट के साथ आवेदन करता है, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज आया था मेरे पास, तो उस लड़के ने यहाँ पे मतलब कि उसकी डीएमसी में यहाँ पे ग्रेड पॉइंट भी गिवन थे और मार्क्स भी गिवन थे। तो उसने ग्रेड डाल दिए थे अपनी डीएमसी में और उसका सिलेक्शन है वो शॉर्ट लिस्ट हो चुका था मतलब कि उसका। तो वो मेरे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो आपको मतलब कि यहाँ पे मार्क्स फिल करने होते हैं, जिसके डीएमसी में ग्रेड और मार्क्स गिवन होते हैं उसको मार्क्स फिल करने होते हैं। तो बट स्टूडेंट को पता नहीं होता है, क्योंकि मतलब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट हैं उनको पता नहीं होता कि क्या फील करना है, बट वो अपने आप से यहाँ पे फील कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे मार्क्स फिल करने हैं, तो प्लीज़ आप अपना जो मार्क्स है वो फिल करना। और जैसे कि यहाँ पे अब बात करते हैं हम ग्रेड वालों की, तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी डीएमसी में ग्रेड गिवन होते हैं, खाली ग्रेड गिवन होते हैं, ओवरऑल भी ग्रेड ही गिवन होते हैं। तो उनका यहाँ पे कन्वर्जन गिवन है, तो ये जीडीएस का मतलब कि सॉफ्टवेयर है वो खुद कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अलग अलग यहाँ पे A1 के लिए 10 पॉइंट मिलते हैं, A2 के लिए यहाँ पे 9 पॉइंट मिलते हैं और B1 के लिए 8 पॉइंट मिलते हैं। तो अलग अलग पॉइंट हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये जो मतलब कि कन्वर्जन करता है वो 9.5 से करके मतलब कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करके फिर इसका कन्वर्जन करता है। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप ही करता है, तो आपको कुछ भी अपने आप से कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ अपने ग्रेड फिल करने हैं अपने वहाँ पे फॉर्म में, और अपने आप ये कन्वर्ट कर लेगा जितने भी आपके मिलेंगे यहाँ पे ग्रेड गिवन होंगे हर एक सब्जेक्ट में, तो अपने आप ये कन्वर्ट कर लेगा। तो आपको कुछ भी अपने आप से कुछ भी फील नहीं करना है, आपको सिर्फ ग्रेड फील करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट जरूर कर देना। और आप जैसे कि बहुत से स्टूडेंट अभी मैसेज कर रहे हैं तो मैं उनको रिप्लाई देने वाला हूँ, जैसे कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स का यहाँ पे मैसेज आ चुका है। तो अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपके मतलब यहाँ पे सर मेरी इतनी परसेंटेज है और मेरे को कहाँ से फॉर्म फिल करना चाहिए, तो आप प्लीज़ अपनी परसेंटेज, कैटेगरी, DOB, डेट ऑफ बर्थ और स्टेट कमेंट कर देना। आप जहाँ से आप मिल के रहते हो तो आप अपनी जो भी है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो कमेंट कर देना। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से फॉर्म है वो फिल करना चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाए। तो आप सभी जो भी स्टूडेंट है वो कमेंट कर देना। तो आपको जैसे कि अभी मैंने ये वीडियो लेके आया हूँ मैं आपके लिए स्पेशल, तो और बहुत सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं। तो प्लीज़ आप सभी जो भी स्टूडेंट न्यू आ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको यहाँ पे रियल और राइट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। और मैंने यहाँ पे जैसे कि मेरे को 5+ ईयर का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मेरे को हर एक चीज़ पता है कि कहाँ कहाँ पे स्टूडेंट है वो गलतियाँ करते हैं
और कैसे कैसे यहाँ पे प्रोसीजर रहता है आपका मतलब कि जीडीएस में, तो आपको सभी कुछ मतलब यहाँ पे मैं डिटेल प्रोवाइड कराने वाला हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको जैसे कि लेटेस्ट यहाँ पे नोटिफिकेशन न्यूज़ जीडीएस के रिगार्डिंग, तो आप हर एक चीज़ मैं इस चैनल पे प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।